नशे को लेकर पंजाब सरकार लगातार सतर्क है और जहां कई कमेटीज भी बनाई गई वहीं लगातार पंजाब में रेड्स हो रही है और सीएम मान ने साफ तौर पे कह दिया गया है या तो पंजाब छोड़ो या फिर नशा। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद इस समय मौजूद हैं मानविंदर कंग सर। मानविंदर जी, किस तरीके से जो रेड्स लगातार हो रही हैं, हालांकि पहले इतनी रेड्स तो नहीं होती थी लेकिन अब लगातार, और जो मुहिम आप लोगों की तरफ से शुरू की गई है बेसिकली पंजाब को नशा मुक्त करने की लेकर आप लोग लगातार तत्पर हैं। देखो, बुनियादी तौर पर फ़र्क ये है कि पहले अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए फॉर्मेलिटी कर दी जाती थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बिफोर द इलेक्शन ये पंजाब के लोगों से कमिटमेंट की थी कि ये जो पंजाब की नौजवानी को ख़त्म करने की जो साजिश है इसको बिल्कुल जड़ से मिटाना है। और उस काम को अंजाम देने के लिए मान साहब की सरकार ने शुरू किया है। सबसे ज़्यादा इसमें आर्थिक हित लोगों के जुड़े हुए हैं। जब तक आप आर्थिक तौर पर उनको चोट नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो इस धंधे से निकलने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ये सरकार ने डिमोलिशन करने की बात हो, प्रॉपर्टी जब्त करने की बात हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टियां ख़त्म करने की बात हो, तो तमाम तरीके से सरकार जो है नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन पंजाब सरकार लगातार काम कर रही है, रेट्स भी हो रही है। आज पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ की तरफ से एक बयान दिया गया कि 3 साल में जो नहीं हो सका वो 3 महीने में कैसे हो जाएगा। इसको लेकर वो लगातार जो है वो सवाल खड़े कर रही हैं। नहीं तो फिर जाखड़ साहब का क्या मानना है कि इसका मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा जाए? और जो लोग कई दशकों तक सत्ता में रहे हैं, काली भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, जिन लोगों ने नशा तस्करी के व्यापार को पेट्रोनेज किया, उसमें से आर्थिक हित साधे, पैसा और मुनाफा कमाया, नौजवानों को इस दलदल में घुसाया और पंजाब को बर्बादी की ओर लेके गए। अब वो क्या चाहते हैं कि इसको ऐसे स्थिति ऐसी बनी रहे। तो आम आदमी पार्टी का बड़ा पहले दिन से ये मानना है, हम लोग इसमें कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। हमारे कोई आर्थिक हित नहीं जुड़े, हमारे नेता इस तस्करी में शामिल नहीं हैं, और इसलिए जो भी पंजाब के खिलाफ इस मुहिम में शामिल होगा, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, तस्कर हो, नेता हो, लीडर हो, अफसर हो, सबके खिलाफ कार्रवाई आज होगी। उन्होंने जो मंडीकरण का जो एक्ट था जिसको रद्द किया गया, जो ड्राफ्ट था सदन में, हालांकि पक्ष विपक्ष एक साथ दिखे, उसको लेकर भी जाखड़ साहब ने कई सवाल जो खड़े किए हैं। उन्होंने बोला कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि हम चैलेंज करते हैं कि क्यों ना दोबारा सेशन बुला के सब चीज़ों को दोबारा से किया जाए। उन्होंने कई सारी चीज़ें जो हैं आज रखी। नहीं, पहले तो जाखड़ साहब स्टैंड क्लियर करें कि जो भाजपा का खेती नीति का ड्राफ्ट अभी आया था, जिसमें पंजाब के मंडीकरण, एग्जिस्टिंग मंडीकरण को ख़त्म करने की साजिश थी और प्राइवेट मंडी को बढ़ाने का एक प्लान था, एक कॉन्स्पिरेसी थी, क्या उसके हक में? तो पंजाब के लोग बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं। जब 3 काले कानून आए थे, वो भी पूरे पंजाब के मंडीकरण को प्राइवेट करने की साजिश थी, और ये बिहाइंड द कर्टन नया मूव भाजपा की मोदी सरकार ने चला है, तो उसको हमने रिजेक्ट किया है। तो जाखड़ साहब बताएं, क्या उस खरड़े से सहमत हैं या सहमत हैं? पहले तो अगर वो सहमत नहीं है तो वो उनको वहाँ विरोध करना चाहिए था। अगर वो सहमत हैं तो उनको बताना चाहिए था। लेकिन पंजाब का मंडीकरण बचा के रखना आम आदमी पार्टी की अपनी जिम्मेवारी है। किसानों की तरफ से भी कहा गया कि वो चंडीगढ़ का मार्च 5 मार्च को वो दिल्ली की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ वो आ रहे हैं। उग्राह साहब ने कहा, कहते हैं बहुत सारी मांगें जो अभी हमारी रहती हैं, तो क्या कोई बातचीत शुरू की जाएगी अभी? नहीं, देखिए, हम जहाँ तक पंजाब सरकार का विषय है तो हमने तो कभी बात करने से डिनाई या मना किया ही नहीं है, और हमारे मुख्यमंत्री के दरवाजे तो खुले रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है किसानी मांगों की, उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से संबंधित हैं, और केंद्र सरकार को एमिकेबली बैठ के इन मसलों को सुलझाना चाहिए। आज देश की किसानी को, पंजाब की किसानी को बचाने की ज़रूरत है। पंजाब के किसानों को आर्थिक तौर पर लेकिन मजबूत वो बनाने पंजाब की सरकार ज़रूरत के है। साथ मांगों की बात कर रहे हैं तो अभी। पंजाब सरकार तो ऑलरेडी पहले भी बात करती रही, आगे भी करते रहेंगे, हमें तो ठीक कोई है, प्रॉब्लम। ठीक है।
थैंक यू सो मच। तो इतने हमारे साथ बात करने के लिए मानवेंद्र कंग जिन्होंने बोला कि पहले भी सरकार जो है, पंजाब सरकार तो हमेशा ही बात करने के लिए तैयार रहती है, पहले भी करती रही हैं और अब भी जो है आगे भी राह जो है उनके लिए खुले हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।